तो भैया शंभू राम हत्याकांड में समस्तीपुर एसपी साहब ने खुलासा कर दिया। खुलासा इस तरह से कर दिया है कि शंभू राम की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके धारदार हथियार से गर्दन को रेत करके हत्या कर दी थी। अब इस तरह से समझिए कि पति पत्नी और 3 बच्चे एक बेड पे सोए हुए थे और आधी रात को पत्नी अपने प्रेमी को बुलाती है और प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का गर्दन रेत करके हत्या कर देती है, वो भी उसी चौकी पर जिस चौकी पर उसका 3 बच्चा सोया था। सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपने हवस के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए पत्नी ने अपने उस पति को रास्ते से हटा दिया जिससे 15 साल से वो शादी के बंधन में बंधी हुई थी, जिससे 3-3 बच्चा था। और दोस्तों पूरा मामला बताए उससे पहले समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी और रोसड़ा के डीएसपी शुभम कुमार जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि 24 घंटा के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। हसनपुर थाना क्षेत्र में 16 तारीख की रात को एक गांव है खवास टोल करके, वहां शंभू राम नाम के व्यक्ति की रात्रि में हत्या कर दी गई थी। और घटना का जब पता चला पुलिस को तो एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें एसडीपी और रोसड़ा के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर निशा भारती थानाध्यक्ष हसनपुर और रमेश कुमार पीएसआई हसनपुर और डीआईयू से अरविंद कुमार काम कर रहे थे। इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया था और इसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई। ये पूरी घटना प्रेम प्रसंग में पत्नी द्वारा पति की हत्या की गई थी। ये जो महिला है लालो देवी, वो शंभू राम की ही पत्नी थी और 16 तारीख की रात में इन्होंने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति शंभू राम को धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। नींद की गोली इनको खिलाई गई थी ताकि वो नींद में रहें और उस समय यह हत्या की जाए। वो उसका कवर बरामद किया गया है, जो खून से लथपथ वहाँ पर एविडेंस था वो बरामद किया गया है और इनका मोबाइल भी बरामद किया गया है। जिस हथियार से घटना हुई है वो हथियार बरामद किया गया है। ये करीब जब इनसे पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ करीब 15 वर्ष पहले इस महिला की शादी हुई थी शंभू राम से। और ये जो शंभू राम है ये हरियाणा में रहकर कार्य करता था बेलदारी का, और इसी बीच में इनकी पत्नी का संबंध होता है अमजद से। अमजद नाम का व्यक्ति जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा था और अमजद ने और शोभा देवी ने, लालो देवी ने प्लान किया कि मिल करके शंभू राम को रास्ते से हटाया जाए। तो करीब 1 हफ्ते पहले महिला का पति जो है वो अपने घर आया था, हरियाणा से वापस लौटा था, तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई थी, झगड़ा भी हुआ था, मारपीट हुई थी। जिसके बाद इस महिला ने अमजद से संपर्क किया और अमजद और इसने पूरा प्लान बनाया। प्लान के अनुसार इन्होंने पेय पदार्थ के थ्रू ये दवाई इनको खिलवाई जिससे कि ये नशे में रहें। और रात में अमजद जब इनके घर में आया तो दोनों ने मिल करके इनको धारदार हथियार से गला काट के इनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद सुबह पुलिस को पता चला, फिर एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पूरी घटना का खुलासा हो गया है। लालो देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। अमजद जो व्यक्ति है वो अभी फरार है और अमजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी घटना में टेक्निकल एविडेंस भी आया है और जिस हथियार का उपयोग हुआ है वो हथियार भी बरामद किया गया। दोस्तों इसी दोनों चौकी पर पति पत्नी और बच्चे सोए हुए थे और पत्नी की साजिश देखिए कि अपनी प्रेमी के लिए अपने पति को नींद का और नशा का गोली दे देती है, दवाई बता करके पिला देती है और जब पति बेहोश हो जाता है तो अपने प्रेमी को चुपके से बुलाती है और उसका गला काट करके हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद इस तरह से नौटंकी, इस तरह से रोना धोना करती है जैसे कि वो कुछ जानती ही नहीं है और काफ़ी निर्दोष है। और ठीक उसी तरह से रोना धोना करती है जैसे आमतौर पर किसी पति की हत्या हो जाए और पत्नी रोती, बिल्कुल ढोंगी की तरह ढोंग धर के पूरा रोना धोना करती है ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन भैया जो उसका प्रेमी था उसका नाम था अमजद और दोस्तों जिनकी हत्या हुई उनका नाम था शंभू राम। अब ऐसे समझ लीजिए दूसरी भाषा में दोस्तों कि एक मुस्लिम ने एक दलित को घर में घुस करके काट दिया, वो भी उसकी पत्नी के लिए। बहुत ही दुखद घटना हुई है भैया। बगल में माता जी हैं और समाज के लोग हैं और सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सब लोग अचंभित है कि कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है अपनी पति के लिए। वो पति
जो दिन रात मजदूरी करता था दूसरे राज्य में, पैसे कमाता था, पसीना बहाता था और तब जाके बच्चों का पत्नी का भरण पोषण करता था। भैया पूरी दुनिया से थक हार करके लोग अपनी पत्नी बच्चे के पास जाता है, चैन से सोता है पत्नी के पास, बच्चे के पास, अपने घर में, अपने कमरे में। और सोचिए कि जिस पत्नी को इतना प्यार करता था उस पत्नी के पास रात में सोया था, कितने आराम और निश्चिंत से सोया होगा। उसे तो अंदेशा भी नहीं था भैया कि क्या होने वाला है रात को। और रात को इस तरह से साजिश की जाती है कि ये है शंभू राम जी की माता, इनके सामने में नशा की गोली दी जाती है और जब शंभू राम जी उल्टी करते हैं, तीता लगता है, तो बोलती है कि दवाई करवा हो गया, कोई बात नहीं। और जब बार बार उल्टी होता है तो ले जा करके चौकी पे सुला देती है। पूरे प्लानिंग के तहत किया गया। माता जी पुतोह को पकड़ करके पुलिस ले गया कि आपकी पुतोहुए आपके बेटा को काट दी है। क्या आपको पता था कि आपकी पुतोह काटी है आपके बेटा को? हमें साबुती के लिए थाना गलिए पता करे ले के हमरा बेटा के मार दल के पुतोह के लैके गलिए। हाँ खुद हम बैठले छिए, डीएसपी साहब एलखनी, हाँ। अब तो हमरा अपने बियाम दल के जे हम काट दिए। अहाँ के सामने में अहाँ के पुतोह बोलक जे अहाँ के बेटा के अपन पति के हम काट देलिए। काट दिले, डीएसपी के सामने बोले, जवाब दल के दरोगा के सामने में। अच्छा, एके बेर में वो कबूल कर लेलके? कबूल कल के आपसे आप अपनी सब बियाम बता। की बोलत रहे? वो बोल है जे हमरा बड़ी दुख देत रहे शंभू आ शंभू के माय मुसलमान से हमरा आवाज मने सौंपे रहे, तो एहि के लिए ने आवाज सौंपे रहे मतलब रोके रहे, रोकैत रहे मिले जुले में। हाँ रोके रहे, तो ओहि के लिए न हम से हमें अपन काट दिए। अपने पति को अपने से काट पति को कुटी काटने वाला से हम काट दिए। कैसे? तो एना घस के रगड़ रगड़ के रगड़ के काटे। दरोगा के अच्छा, कौन हथियार था? कद देखे थे हथियार कैसा था? कुटी काटने वाला ले गई थाना कुट्टी पर गरासा से काट। गरासा। भैया पत्नी ने अपने पति को, अपने मुस्लिम प्रेमी के लिए, अपने दलित पति को कुट्टी काटने वाले गरासा से गर्दन रगड़ करके काट दी। सोचिए कितनी बेरहम पत्नी थी कि अपने पति पे तरस नहीं आया, जिसके साथ 15 साल से रिश्ते में थी, जिसके साथ 3-3 बेटा है, इतना अच्छा अच्छा लड़का है, उसके सामने में अपने पति को काट दी। दोस्तों, लोग अपनी अय्याशी के लिए, अपने जिस्मानी सुख के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर रहे हैं, कितने हिंसक हो रहे हैं कि रिश्ते को तार तार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और ये सब समाज के लोग हैं भैया, सब लोग अचंभित है, विस्मित है, सब लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो गया गांव में। अहाँ के कभी पता रहे कि एकरा अमजद से कोनो संबंध छै? पता रहे जी। अच्छा, की जे एकरा जे छै से एकरा दुनू के कए बेर भागा भूगी भए गेलै ने। आदमी अपना आप के जे छै गाँव में आउट भेलै, लेकिन ई ककरो बात के जाय समझलकै, ई हरदम इंसाने बने के कोशिश केलकै। बुझि गेलियै? केकरो बात नहीं बुझे, ककरो बात नहीं, केकरो बात नहीं। ओकर मामू हमे की छियै, शंभू राम के छियै। अच्छा, अहाँ तो घरे में सारा बात पहले से अहाँ जानत रहिए, समझत बुझत नहीं रहे? कुछ नहीं, हमर बेटा के बात तो बेटा आवे ओकरा देखैये ले माने, कोई चीज नहीं, ओकरा देखै नहीं चाहत रहे? कखनो ने हरदम दिन रात लड़ा है रहे, अगर सगर कुछ भी हम बोलिए तो हमरा अपने मारे। अच्छा, मारत रहे अहाँ? हमरा मारत रहे, तीनों पोता आबि के बचबे, तीनों पोता हमरा लिए। अहाँ समझाबत बुझाबत रहिए, शासन करिए तो मारे? हमरा मारे। हमर बेटा एले। कितने साल से ये अमजद के साथ में ये संबंध रहे? कितने साल पहले से? 4 साल भए गेल। 4 साल से रहे? 4 साल से। 4 साल से रहे। बीच में भागा भागी भी कहने रहे? हाँ, भागा भौगी केलकै। एकरा से छै ने से हम सब जे छै हमरा रिश्तेदारी के हमें मामू लागबै, ओहि तर से आखी के छै हमर समाज सब जे छै एकरा दाबलकै, तो सबके जे छै से हरदम खिलाफे में केलकै। जी हमरा जबरदस्ती इंसान ओहन बनैत रहे जे चाहे कि हमरा से बढ़ के कोई न छै, और सबके समझे बदला में कए जे ई बुड़बक आदमी छै। बुझलिए ने? अच्छा, एक चीज बताबू, 3 गो पोता छे अहाँ के पास, आइ अहाँ के पुतोह जेल चल गेल अहाँ के बेटा के हत्या करे में, अहाँ भविष्य में अहाँ चाहबे कि फेन से घर में आवे? नहीं, कभी नहीं। अहाँ की चाहे छी, ओकरा की हुए? हम जिंदगी को ओकरा हम चाहे छी जिंदगी भर सजाए रहे, फांसी के ऑर्डर भी मिल जाए, लेकिन वो हमरा सामने नहीं। पुतोह के फांसी भे जाओ? हाँ। की चाहे छी? जी की चाहे छी अहाँ? फांसी चाहे छिए? आय फांसी चाहे छे, फांसी सजा। और दुनिया में नहीं रहने, वो डुप्लीकेट आदमी सही नहीं। हाँ, फांसी का ऑर्डर। की बोलियो? फांसी का ऑर्डर। फांसी होना? हाँ हाँ, फांसी ओहन घर में नहीं आवे। महिला के भी आ अमजदो के? हाँ, दोनों
दुनू के हाँ दुनू के दुनिया के हमर बेटा मारल गले तो ओकरा केना दुनिया में रहते हमर भैया एक स्वर में सब लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी जो सास है, महिला की सास है, शंभू राम जी की माता, जिनका गला काट करके हत्या कर दी गई उनकी पत्नी के द्वारा, सीधे कहना कि हमारी पुतोह है तो है, लेकिन उन्होंने मेरे बेटा के साथ कत्ल किया है और 3 पोता का जीवन बर्बाद किया है, उसको फांसी की सज़ा हो। समाज के लोग, परिवार के लोग, सब लोग यही बोल रहे हैं कि अमजद को, लालो देवी को फांसी की सज़ा दी जाए और कभी भी लौट करके इस गांव में, इस समाज में, इस परिवार से नहीं आने पाए, इस तरह से पुलिस करे। बाद बाकी पुलिस ने जितनी जल्दी एक्शन लिया है उससे लोग संतुष्ट हैं। अमजद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए और होने के बाद जो है सो कड़ा से कड़ा सज़ा दी जाए, यही गाँव वालों की मांग है।